नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की राजनीति में पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मौजूदा सरकार कभी भी जा सकती है, लेकिन जिस बात की चर्चा थी वो हुआ नहीं। और इस चर्चा के बीच में सीएम नीतीश ने 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दी और किसी को इसकी आहट तक नहीं लगी। लेकिन इस फेरबदल के कई राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए सीएम नीतीश ने आरजेडी को उसकी औकात बता दी और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि नौकरशाही में बैठे लोग उनके लिए उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तभी तो के पाठक के लिए सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को गन्ना विभाग में भेज दिया। बिहार में गन्ने का उत्पादन होता ही नहीं, तो इसके क्या है राजनीतिक मायने, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि बिना आहट के मंत्रिमंडल के 3 विभागों में फेरबदल कर दिया गया। कैसे देखते हैं वीरेंद्र जी? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपका ये। देखिए, सवाल है कि 3 का नहीं हुआ है, सिर्फ 1 का हुआ है। जी जी, उसका नाम चंद्रशेखर है। जी जी, उनके लिए बाकी लोगों को इधर उधर किया गया है, लेकिन अल्टीमेटली एकमात्र व्यक्ति चंद्रशेखर यादव की या कहीं कद कम करने की कोशिश की गई हो या उनके ऊपर अधिकारी को बड़ा साबित करने की कोशिश किया गया हो, जो भी हो। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में 3 मंत्रियों का फिर हुआ है बदलाव में विभागों में, लेकिन उस सिर्फ हुआ 1 आदमी का है, चंद्रशेखर का। उसके लिए अब रिफिलिंग के लिए तो करना पड़ता है, एक घटाएगा तो कुछ भरिएगा उस लाके, इसलिए हुआ है। तो कुल में चंद्रशेखर से कुछ विभाग चेंज करना था, दिया क्या जाए। सवाल है कि एक इतने भाई विभाग के मंत्री, जो कि मैंने बिहार में शिक्षा का सबसे ज़्यादा बड़ा बजट होता है, लगभग किसी विभाग से ज़्यादा बड़ा बजट का होता है, उस व्यक्ति का बजट जो सबसे कम विभाग का बजट है, गन्ना विभाग का, उसमें भेज दिया गया। गन्ना उद्योग जो बिहार में कोई मतलब कोई नहीं, खाली जगह भरने के लिए एक मंत्री होता है गन्ना उद्योग का, बाकी गन्ना मंत्री हो नहीं हो मंत्री पड़ता है। लेकिन एक बड़े विभाग से उठा के एक मंत्री को एकदम सबसे छोटे विभाग में भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए जो मंत्री अपमान तो है ही, या बड़े विभाग से नीचे चले आए। बात रही आरजेडी की, तो अब जो पिछले दिनों जो चल रहा था लगातार विवाद आरजेडी के पीछे लग रहा था कि आरजेडी कब से गई सरकार कब गई। अब उस गई की खेल में ये चले गए, एक वो गई का खेल खत्म हो गया। अब ये नहीं कि सरकार जाएगी, अब कोई नहीं कर रहा है। अब बदल गया विभाग, तो अब सबका सुर बदल गया है, मीडिया का भी सुर बदल गया है कि सरकार जाएगी। अब उस तरह आगमता नहीं है मीडिया में सरकार को लेकर, लेकिन ये तो हो गया। अब बात हो गया कि भाई नीतीश का चल रहा है कि लालू का चल रहा है। अब इसमें बात शुरू हो गई इस वजह से। स्वाभाविक है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चलना उनका ही है, जो सरकार का शीर्ष है, हेड है, वही चलेगा तो उसी का ही आखिर ऑफर। देखिए, हम जो मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, 5 साल के बनाते हैं। जो नौकरशाह गया, जो भी नौकर एक्स्ट्रा 30 साल के लिए है। अगर नीतीश जी 20 साल से बिहार में तो उसमें अधिकारियों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकारी विभाग उनका भले बदलता रहा है, वही प्रत्यय अमृत, वही अनंत, तो वही 25-30 अधिकारी रहे हैं जो बराबर नीतीश 8 रहे हैं। उनको उस खेमे में ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ा। ये मंत्री बहुत सारे पार्टियों के मंत्री आए, पार्टियों के मंत्री गए, हाई गलत हुआ हो गलत हो, तो नीतीश कुमार को था कि अधिकारी जो नियमित रूप से साथ रहने वाला है, उसे बना के सामंजस्य रखो। मंत्री ज़्यादा रहते हैं, मंत्री कौन पूछता है यहाँ पे। इसलिए इसी से शैली नीतीश जी का शैली है कि अधिकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है, क्योंकि अधिकारी लंबे समय के साथ काम करेगा। क्योंकि अब मंत्री तो 6 महीना, कभी कोई 6 महीने के आता है, कोई 8, कोई 3 दिन के मंत्री आता है। बिहार में मंत्री बने थे पिछली बार, कौन कार्तिक सिंह 3 दिन के बने थे। उससे पहले थे बड़े शिक्षा मंत्री बिहार में ही, क्या नाम था उनका, जेडीयू के ही थे, जेडीयू का मंत्री थे। वो तो 3 दिन में शपथ लिए है कि उन्हें से शुरू हो गया, उन्हें वो लेते तो उस तरह का कोई मिला था। मंत्री तो कोई ऐसी गुड़िया खेल है, कौन लात मार उड़ा देख रहा है, लेकिन अधिकारी नहीं कर सकते आप कहीं रखना पड़ेगा। के पाठक को इतना बहुत रहता है कि हाई है वैसे, लेकिन आप नौकरी तो काम देना है उनको, अगर अधिकारी है तब। तो उसमें लगता है नीतीश को कि जो अस्थायी रूप से साथ रहने वाला है उसी को ज़्यादा प्रमोट करो। इसी वजह से चंद्रशेखर जी की विदाई हुई, और पाठक के बारे में जो कहा जाता है गए फिर लौट आए फिर आगे अपना पदभार संभाल लिया उन्होंने। तो इसमें हम नहीं लगता है कि इसमें कोई, बस बात इतनी है कि लालू जी की इच्छा से या लालू जी से पूछ किया और सहमति से विभाग बदला गया। वही अब देख किसको विभाग
मैं तो क्यों दे भाई, विभाग तो आपका ही विभाग तो नहीं रहा, आरटीडी में विभाग तो नहीं क्या था, विभाग पार्टी के साथ तो नहीं रहा, विभाग व्यक्ति बदल दिए गए, मंत्री कोई नया नहीं आया, उसी पुराने में हेल्प किया गया। तो चूंकि इनके पास जो विभाग था पहले से, आज जो शिक्षा मंत्री बने नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता, ये राजस्व भूमि सुधार और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो राजस्व विभाग उनको में उठा के दे दिया गया ललित यादव को, जो पहले से PhD मंत्री हैं, उनके दो विभाग हो गया, उनका ताकत बढ़ गई उनकी। और जो गन्ना विभाग था, जो लखोर विभाग था, कोई लाख मार चल दे उसको, वो चला गया इनके पास में, चंद्रशेखर जी के पास में, उनका स्टे हो गया। और जो इनका शिक्षा वहाँ चला गया, बात इतनी सी है, 3 लोगों का है फिर हुआ है, बस अल्टीमेटली हुआ एक ही का ही है, उसको रिफिल करने के लिए और लोग बदल दिया गया है। उसका अंतिम और लास्ट एक कारण मात्र चंद्रशेखर जी का विवाद रहा हो चाहे, लेकिन इसमें लालू और नीतीश जी के बीच बहुत मतभेद इस मुद्दे पर ऐसा नहीं था जी। लालू जी गए होंगे, बातचीत किया होंगे, बोले भाई ठीक है हटा लूँगा, हाँ हटा दो तो कहा दिक्कत नहीं, और लगे तो पठान हटा था भाई। तो लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री से हटा करके गन्ना विकास मंत्री बना देना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि CM नीतीश उनसे नाराज हैं, या के पाठक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो है चंद्रशेखर को अपनी औकात बताने की कोशिश। भाई हटा देना है, हटा दीजिए इसको। उस बाद गन्ना विभाग मंत्री नहीं था, चाहते बना सकते भूमि सुधार मंत्री भी, गन्ना क्यों बनाया गया? बोला कि चंद्रशेखर बहुत तो काम हो बहुत पूरा महाभारत कर ला, आराम से कर दिया फुर्सत, विभाग बना काम हुआ, दौड़ते हैं राम राम करते राम और जानकी और सीता, और इससे क्या ना माते आती है वो जय जय श्री राम। तो जो है जो राम के खिलाफ जो मनु स्मृति भाजपा के एजेंडे के खिलाफ चल रहती है, उसमें जब का चल रही कोई काम ही नहीं है कोई में। तो CM नीतीश को भाजपा का एजेंडा के खिलाफ वाले लोग बर्दाश्त नहीं है। नहीं ऐसा लगा भाई चलो अब आप बहुत भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे सामाजिक काम कीजिए, अब कभी विभाग बैठिएगा नहीं, दिन में घूमिएगा मधेपुरा चिड़ों लड़ने के लिए, घूमते रहिए आराम से घूमिए, क्या दिक्कत है। वीरेंद्र जी, कहा जाता है कि के पाठक ने इस शर्त पे ही वापसी जो है शिक्षा विभाग में की है कि चंद्रशेखर मंत्री नहीं होंगे, और उनके लौटते ही चंद्रशेखर के विभाग में जो है बदलाव कर दिया गया। इससे इस अटकलों को, इस दावे को और बल मिलता है। के पाठक में ऐसा क्या है, इतने महत्वपूर्ण क्यों है CM नीतीश के लिए? आपने क्या पहले बोला चंद्रशेखर की वजह से, चंद्रशेखर क्या देखिए के पाठक का होना अलग बात है, अब अधिकारी हैं ऐसे तो इस वक्त गए नहीं थे, छुट्टी पे गए थे, लौट के आ गए, इसमें क्या चंद्रशेखर की शर्त क्या थी, उनकी शर्त फंसा जाता है। हो सकता है कि मुद्दा ये भी हो कि भाई बहुत कर रहे हैं तो हटा दीजिए इनको, हम नहीं पढ़ रहे तो कुछ कीजिए व्यवस्था, लेकिन इनको हटाइए तो हम आएंगे, कुछ नहीं था शर्त की भाई हटाएंगे तो आएंगे हम। तो भाई कहाँ गए थे, कहाँ वो छुट्टी में थे, छुट्टी में गए, छोटे खाते लौट चले घर है, तो कहाँ। लेकिन खबरें तो यही आ रही थी कि जो के पाठक हैं वो नाराज हैं, और ऐसे वक्त में उन्होंने छुट्टी ली जब सेकंड फेज के टीचरों की नियुक्ति होनी थी, नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। नहीं क्या हो गया ना, वो तो नहीं बताया नियुक्ति पत्र। इस पूरी मामले का कोई मतलब नहीं कि चंद्रशेखर इस्तीफा से हो सकता है, लेकिन इसलिए हटाया गया कि इनकी इच्छा हटाया जाए, ऐसा भी नहीं है। अब इसलिए कि हम जा रहे हैं छुट्टी पिछले हम हटाए तो आएंगे हम लौट के, ऐसा अधिकारी किसका नौकरशाह आखिरकार कोई अधिकारी नौकरशाह ही है, उसकी इच्छा ये नहीं कि हाँ हटाएगा तो हम विभाग से तो घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका बाल बच्चा परिवार है, नौकरी कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि अब ये अधिकारी कोई भी नौकरी CM का स्टाफ नहीं होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तीफा देना पड़ेगा अपनी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से, इनकी इच्छा नहीं कहीं देकर चल देंगे हम, तो उसका कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने छुट्टी ली था विभाग से, छुट्टी पूरा घर लौट आए। ये संजोग था कि लौटने के बाद ही इनकी विदाई हुई, जोर दिया गया कि वो अल तो गेल थो, ऐसा नहीं था। छुट्टी में गए थे, छुट्टी खत्म घर लौट जाए, उन्होंने इस्तीफा दिया था, न विभाग छोड़ने की धमकी दी थी, कुछ नहीं किया था। तो भाई नौकर ड्यूटी करने वाला आदमी था, भाई हम छुट्टी बचा 15 दिन छुट्टी जा रहे हो, लौट गए, फिर भारत संभाल लिया हम। एक संजोग था कि घटना ऐसा समय पर हुआ कि चंद्रशेखर सिंह की उस समय विदाई हुई, लगा कि इनके कहने से विदाई कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। चंद्रशेखर जी की विदाई कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि CM नीतीश ने जो है RJD को उसकी औकात बताने की कोशिश की है कि संख्या बल से भले ही आप ज़्यादा हों, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे मन के मुताबिक होगा, और हमारी मर्जी के खिलाफ आप चू तक नहीं कर सकते। देखिए ये तो बेमतलब की बात है भाई। जो मुख्यमंत्री है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन है? सरकार, मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ कौन जाएगा?
ये कहने का जरूरत है भाई। अगर चैनल का मालिक आप हैं, छपे को नहीं आप चाहेंगे, हमारे चैनल छप जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मुख्यमंत्री मुखिया सरकार के, तो उनके साथ काम होना ही है। तो किसी के चाहने का क्या होता है भाई? अगर आपने स्वीकार किया कि हम इस 80 लेके हम 30 सालों को सपोर्ट करेंगे, तो अब आया तो आपकी मजबूरी रहेगी। कुछ दिन आप सपोर्ट कर रहे थे तो सब दिन मजबूरी रहेगी आपकी ना। जिस दिन आपने 80 के 45 को आप सपोर्ट कर दिया आपने, तो कहीं कोई आपको कोई मजबूरी तो ना सपोर्ट किया आपने उनको, तो मजबूरी सब दिन टंगी रहेगी पीछे पीछे। तो उसमें उसको जिस रूप से व्याख्या कर लीजिए कि उनसे दब गए, तो उनसे पिट गए, तो उनसे सल्टन कर दे, जो कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप स्वीकार किया था कि भाई हम 80 वाले आरजेडी 45 वाले नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने लिखे दिया है हम सपोर्ट कर रहे हैं 45 वाले को, तो फिर आपने उसे हार स्वीकार कर ली अपनी। तो रोज़ क्या कहने की जरूरत है कि आपने हार स्वीकार कर ली? जिस दिन आपने लिख दे दिया कि भाई हम 80 हैं, लेकिन हम 110 हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि हमारे पास 5 पार्टियों को 110 विधायक हम उससे आधे से भी कम लगभग को हम सपोर्ट करने तैयार बैठे हुए हैं। तो आप उसने स्वीकार कर दिया आप कहते हैं हार हुई था, उस दिन कर चुके हैं। तो हारी हुई टीम में कब तक बहुत दबंगताज खेल पाएगी? तो उसी तरह जो आरजेडी की टीम है सरकार में, वो पहले से परास्त है, मान चुके कि हम 80 हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप 45 से राज करो। तो जो सरकार जिसको निर्णय करना आखिरकार, सरकार होती है व्यक्ति की, पार्टी की नहीं होती है। पार्टी की होती है, गठबंधन नहीं होती है। पार्टी की जदयू की पार्टी है, जदयू के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार हैं। आखिरकार हर मामले में नीतीश कुमार भारी है ना सरकार पे। सरकार में तो होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तो चलना तो उनका ही है ना। CS कौन रहेगा, मुख्य सचिव कौन रहेगा, हमारा मंत्री कौन रहेगा, वो तय करना मुख्यमंत्री को। उसमें चूँकि आप पार्टी है तो भाई ठीक हो, आपको 15 है तो ठीक, कौन कौन क्या दीजिए बता दीजिए आपके अपने सुविधानुसार। वो आपसे अगर कह रहा है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई दलाली बताइए कि आपके मंत्री को हम बदल रहे विभाग, किसको क्या देते हैं? अब उनकी भाई पूछ लिए ना, पूछते कोई जरूरत नहीं थी। लाल जी आप पूछ लिए तो हाँ भाई दे दो, ठीक है, दे दिया गया। तो उसमें ऐसा नहीं है, आपने जिस दिन स्वीकार कर लिया कि हम 80 वाले 45 सपोर्ट कर रहे हैं, उसने अपने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर रोज थोड़ा कोई करता है, क्योंकि जुलाई 2023 में कर चुके थे वो। मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी की सत्ता में बने रहने की एक मजबूरी है कि CM नीतीश कहेंगे जो उन्हें मानना पड़ेगा, भले ही कोई विधायक चाहे उनके कितने भी प्रिय हों, और शिक्षा मंत्री से उठाकर गन्ना मंत्री बना दिया जाए, तो इस बात को मानना हो। अभी तय किसी को करना है, मुख्यमंत्री करना है ना, मुँह तो तय वही करेंगे ना। उसमें कोई पूछता है, मुख्यमंत्री पूछता है किसी से कि हम क्या करें, आपसे पूछ ले रहा है व्यक्ति कि भाई ये बताइए आपके आदमी को बदल रहे हैं, कहाँ रख दें? मजबूरी है कि नहीं? आरजेडी की ये मजबूरी है। हम सुन रहे हैं, हम कहे कि जिस दिन आपने 80 होकर 45 स्वीकार कर लिया, तो उसने मान लिया आपने, उसको कहना कि आगे फिर तो एक ही बात क्यों रिपीट करना है भाई? अब 80 वाले 10 वाले कहते हैं कि हम 45 को ढो रहे हैं, तो जब पालकी बन आप उसमें तैयार, तो आज क्या आपत्ति होगी आपको? होते रहेंगे जब तक आपकी मर्जी है, जब दूल्हा डोली से कूद न जाए तो आप होते रहिए उसको। दूल्हा की मर्जी पे डोली से कूदता है नहीं कूदता है, आपको तो कहारी करना ही है। सरकार में आप साझेदार नहीं है, कहार है, नाम की साझेदार है आप, सरकार में कहार है आप, आपको कहारी करनी है। जब तक नीतीश चाहेंगे उस डोली में रहेंगे, जब मंत्री कूद जाएंगे उनकी, और जैसे चर्चा होती है कि कूदने वाले भी हैं, तो उसमें क्या करिएगा आप? दूल्हा भाग तो कीजिए, डोले घूमते रहिए अपने घरे। भले ही दूल्हा भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आरजेडी इस बार दूल्हे को कोई बहाने का मौका नहीं देना चाहती, और यही कारण है कि जब 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किए गए, तो आरजेडी ने अपमान का घूंट पीकर भी उसे स्वीकार कर लिया। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें।